यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 1 जो है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के जो 11 के प्रसाद सीरीज के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आती है किसके अंदर, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो है जब हम मैच करते हैं तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है। तो उस केस के अंदर जो है मैंने आज जितने भी 10 क्वेश्चन जो लेके चला हूं यहाँ पे, वहां मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग के हैं। तो पेपर के अंदर अपना अगर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो इसके अंदर क्वेश्चन भी जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग का ही आता है कि एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, ये सबसे पूछा जाता है। तो उसी पैटर्न को लेते हुए जो है वो मैंने आज जो है वो कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग करे हैं। तो टोटल मिला के वही 11 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, जिसमें से 10 यहीं पे करेंगे और एक मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पे। ओके, हाँ जी सर, बिना किसी देरी के आइएगा शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है वो है ये। बोलता है मैच द फॉलोइंग। आपको 2 लिस्ट दे रखी है, ठीक है, एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2, और इनके बेस पर आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको टॉपिक दे रखे हैं, एक तो है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, दूसरा आपको दे रखा है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरह का जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, वो वाला है। एक है कोपरा। तो मैंने इन तीनों के कॉन्सेप्ट जो है मैं लेके चला हूं यहाँ पे। आइएगा, जब ऐसा कुछ आ जाए तो उस केस के अंदर देखो जहां पे भी छोटा है ना, जहां पे भी अगर आपको जैसे मान लो कोई भी, अभी मैं आपको बताऊंगा 2 लिस्ट दे रही है और एक लिस्ट के अंदर जो है वो आइटम थोड़ी छोटी है, एक लिस्ट में बड़ी है। तो जहां पे बड़ी आइटम है तो वो डेफिनेशन जनरली अपने को पढ़नी चाहिए। डेफिनेशन पढ़ो आप, ठीक है ना, और क्योंकि रैंडमली मत उठाया करो, हमेशा ऊपर वाली डेफिनेशन उठाओ। डेफिनेशन के हिसाब से देखो कि दूसरे वाले में ये डेफिनेशन किसकी है, तो मैचिंग जल्दी हो जाता है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो अपना लिस्ट 2 के अंदर जो आपको दे रखे हैं वो छोटे छोटे हैं, मिक्स इकोनॉमी, स्किल्ड प्रोडक्शन, और लिस्ट 1 में थोड़ा सा एब्रीविएशन, मतलब लिस्ट 1 के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन है, तो इनसे आप मैचिंग करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और प्रॉफिट मोटिव जो है वही अपना मेन मोटिव होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कौन सी है? क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंडीशन ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट का होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मिक्स इकोनॉमी है? नहीं। स्किल्ड प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है वो जनरली स्किल्ड प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच इंडिविजुअल ओनरशिप ओन्स मेन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। इसका मतलब प्राइवेट ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब यहां पे क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप। ओके जी सर, तो एक का तो हो गया क्या, 4। दूसरा, मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर जो है वो क्या है जी, वो है स्किल्ड प्रोडक्शन। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर काम करने वाला जो पर्सन है वो बेसिकली ऐसा होता है जो बिजनेसमैन, तगड़ा बिजनेसमैन होता है, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली क्या, बिजनेस क्लास से जो है वो पूरी इकोनॉमी को क्या करती है, रन करती है। तो वहां पे जो प्रोडक्शन था वो स्किल्ड नेचर का होता है, तो ये इसका हो गया। फिर मेन फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर क्या होता है, जब सारा काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देखो सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सोशलिस्ट सिस्टम है वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या, उस गवर्नमेंट फैक्टर प्रोडक्शन को होल्ड करके रखती है और सोशल वेलफेयर जो प्राइमरी मोटिव है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि फुलर यूटिलाइजेशन हो किसका, रिसोर्सेज का, और साथ में सबसे मेन बात ये है कि फुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो मेन फीचर जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो क्या है, कंडीशन ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। एंड कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी इंक्लूड, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के अंदर जो है वो क्या इंक्लूड बनेगा, मिला के बनता है क्या, मिक्स इकोनॉमी। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर इसको हम देखते हैं तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। तो आंसर क्या गया, 4 3 1 2। आओ जी 4 3 1 2 ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आज का वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। इनमें से कौन सा कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सबसे पहले पढ़ते हैं, बोलता है इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिहेव विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। क्या सारे के सारे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये तो फीचर है। दूसरा, कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इधर ओन्ड बाय द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इधर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट जिसको होल्ड करके रखती है वो होता है कौन सा, सोशलिज्म। कौन सा, सोशलिज्म। इट्स नॉट द कैपिटलिज्म, इट्स द सोशलिज्म। और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय दी, उसका यूज है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नहीं है। तो बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलो आगे वाले भी देख लेते हैं। बोलता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एम्प्लॉइज कंपीट अमंग देमसेल्फ एज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है। एंड प्राइज द इनविजिबल हैंड प्ले, प्राइज द इनविजिबल हैंड्स
प्राइस जो है वो इनविजिबल हैंड से और ये प्ले करता है। प्राइस मतलब प्राइस के बेस पर ही सब कुछ चीजें डिसाइड की जाती है, तो वो अपना यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर होता है। तो ये भी इसका फीचर है। तो इसका मतलब जो है वो क्या, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल, ये इसका फीचर नहीं है। चलो जी, थर्ड, मैच द फॉलोइंग। आपको दे रखा है यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 रिलेटिव द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। अब आपको मैक्रो एनवायरनमेंट से कौन सा मैक्रो, देखो मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। बेसिकली अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के दो सबसेट होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका कौन सा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, हाँ जी सर। अब ये जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए बेसिकली जो है हम लोग पढ़ते हैं, एक अप्रोच होती है उसको बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच। और वैल्यू चेन अप्रोच जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले काम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज और एक होता है सपोर्टिंग एक्टिविटी, ऐसा होता है। ओके, हाँ जी। और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये आपका दो तरीके का होता है, एक होता है जी आपका माइक्रो और एक होता है कौन सा, मैक्रो। ठीक है, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एक है आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे आपका लीगल एनवायरनमेंट हो गया, जैसे आपका डेमोग्राफिक हो गया, जैसे आपका जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया, वो सब जो है वो पार्ट है किसका, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ओके, हाँ जी। तो आपको ये बता रखा है मैक्रो एनवायरनमेंट के कुछ यहाँ पे फीचर बता रखे हैं। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली फोर्सेस कुछ आपको बता रखी है और उनके कुछ फीचर है, तो आपको आपस में क्या करना है, मैच करना है। आइएगा जी, करना शुरू करते हैं। बोलता है क्या कि आपको इसमें आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं क्या बोलता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब यहां पे इनके फीचर देखिए, देखो यहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, ये है जी आपके मैक्रो नेचर के। ये सारे क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ना, उस मैक्रो एनवायरनमेंट के ही कंपोनेंट है। अभी इधर इनके फीचर देखिए। सबसे पहला एथिकल इशू। एथिकल इशू किसका पार्ट है सर, अगर बात करेंगे एथिकल इशू तो एथिकल इशू पार्ट है किसका, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का। ओके, हाँ जी। आगे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनवायरनमेंट, अगर बात करूंगा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनवायरनमेंट तो ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करेगा तो ये किसका पार्ट है, डेमोग्राफिक का। और जुडिशरी सिस्टम, आपका कोर्ट का सिस्टम, तो ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का। तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है क्या, ए बोले तो 2413। क्या 2413। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ मैचिंग। और आपको जो है वो करेक्ट कोड ऑफ मैचिंग जो इंडिकेट करना है, तो यहां पे बता रखा है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक है माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों के दोनों कौन से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर इधर है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, डिजायर्ड कॉम्पिटिशन। ये चार फोर्सेज आपको अलग अलग दे रखी है, इनके बेस पर इनके फीचर्स को जो है वो क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला आया कौन सा, बोलता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, किसका पार्ट है सर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो है मैक्रो का, और मैक्रो में कौन सा, एक्सटर्नल का, और एक्सटर्नल में किसका, मैक्रो का। तो ये इसका पार्ट हो गया। फिर कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये क्या होता है, ये होता है आपका डिजायर्ड कंपटीशन, जो हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इतना होना चाहिए। फिर इनपुट सप्लायर किसका पार्ट है, माइक्रो का। और स्पॉन्सरिंग ऑफ द इवेंट लाइक स्पोर्ट्स, ये किसका पार्ट है, नॉन प्राइस कंपटीशन का। तो ये जैसे स्पॉन्सर करते हैं कोई इवेंट को, ठीक है, लाइक आईपीएल हो गया, ठीक, किसका पार्ट है, नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसके अंदर जो है आप जो है दूसरी फर्म के साथ कॉम्पीट करेंगे, कैसा, प्राइस को कम या ज्यादा करके नहीं, कैसे, प्राइस से छेड़छाड़ किए बिना जब आप कंपटीशन करते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्राइस। तो इसके मिला करके जो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, फिर सी का हो गया जी आपका 4 और डी का हो गया 2, 3 1 4 2। आंसर इज द ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरम, इनमें से कौन सा जो है वो फोरम नहीं है, किसका, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है जी आपका कोपरा। कौन सा, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले था 1986, फिर इसमें अमेंडमेंट आ गया, और अमेंडमेंट आ गया 2019 के अंदर क्या आई, अमेंडमेंट। लेकिन 2019 के अंदर अमेंडमेंट जो आया, तो अभी भी अगर बात करूंगा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स का, तो वो अभी भी 3 ही है, 3 ही लेवल के ऊपर है। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है आपका स्टेट कमीशन, और एक कौन सा, नेशनल। तो पहली बात तो ये लोकल फोरम करके ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये नेशनल कमीशन होता है। एक बार पेपर के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आया और वर्ड यहां डाल दिया सेंट्रल, तो ध्यान रखना भाई, सेंट्रल करके कुछ भी नहीं है, नाम जो है वो 3 है, एक है
डिस्ट्रिक्ट, एक है स्टेट और एक है कौन सा, नेशनल। ओके हाँ जी सर, जब 2019 का जिक्र कर ही दिया आपने, जब ये बोल ही दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, देन उसके बाद में 2019 आ गया, तो 2019 की थोड़ी सी अमेंडमेंट ही करा दो इससे रिलेटेड। आओ 2019 की थोड़ी अमेंडमेंट करवा देता हूं। ये देखो पहले जो था कोपरा, पहले अगर बात करता हूं किसका, कोपरा का। कोपरा में वैसे इसके ना मैंने क्लास जो है वो अमेंडमेंट की मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाली है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कोपरा के अंदर एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है स्टेट और एक कौन सा, नेशनल। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए तक के, मतलब कौन कौन से केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाया करते थे, तो उसके अंदर क्या था, कोई भी केस जिसका वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व जो था, अगर वो 20 लाख रुपए तक था तो वो केसेस जाते थे कहां, डिस्ट्रिक्ट में। तो वो लिमिट को एनहांस करके अब कितना कर दिया, 1 करोड़। तो आज की डेट में अगर 1 करोड़ रुपए तक के जो केसेस है वो जाएंगे कहां पे, आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में। स्टेट में क्या था, पहले 20 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ रुपए तक के, 20 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ रुपए तक के जो केसेस थे वो जाते थे कहां पे, आपका स्टेट कमीशन में। लेकिन अब जो है वहां जाएंगे कितने, 1 करोड़ से ऊपर के और 10 करोड़ रुपए तक के मुद्दे। अच्छा, और नेशनल कमीशन में क्या था, 1 करोड़ से ऊपर के केसेस सारे नेशनल में थे, लेकिन अब जो है उस लिमिट को एनहांस कर दिया और ये बोला गया 10 करोड़ से ऊपर के जो केसेस हैं वो सारे के सारे जाएंगे कहां पे, आपका नेशनल कमीशन में। तो ये लिमिट जो है एक्सटेंड हुई है, एनहांस हुई है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और एक्ट इन द ऑर्डर इन विच दे केम इनटू फोर्स। अब देखो आपको ना इसको अरेंज करना है, ठीक है। इनको भाई पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया ये। अब कंपटीशन एक्ट जो है ये कब आया, सर ये आया 2002 में। एक्टिव कब से हुआ, 2009 से, ध्यान रखना। फेमा कब आया, 1999 में। इससे पहले एक एक्ट हुआ था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, तो उसको खत्म करके रिपील करके उसकी जगह पे आया कौन सा, फेमा। कोपरा कब आया, 1986 में। सेबी कब आया, 1992 में। सर हमने सुना था सेबी जो है 1988 में आया। अरे भाई साहब, सेबी बॉडी बनी थी 1988 में, लेकिन सेबी का एक्ट पास हुआ 1992 में। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 3, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 4, तीसरे नंबर पे जो है वो क्या आएगा जी आपका 2 और फिर 1। तो 3 4 2 1 आंसर क्या आ गया, ए। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या करके बताना होता है, अरेंज करना है। तो आंसर क्या आएगा, 3 4 2 1। ओके हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, लेसिस फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन। जो लेसिस फेयर पॉलिसी है वो एडॉप्ट करते हैं किसके अंदर, किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम एडॉप्ट करते हैं, तो वो होता है किसमें, कैपिटलिज्म। पहली बात तो लेसिस फेयर का मतलब क्या है, लेसिस फेयर का मतलब होता है लेट मेक फ्रीली, लेट मेक फ्रीली, या कई बार ऐसे भी बोलते हैं इसको लेट देम फ्रीली। इसका मतलब जो है वो क्या होता है, लेट देम फ्रीली का मतलब क्या है कि जो जैसे काम करना चाहता है उसको उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए, उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए कि जो जैसे काम करना चाहे वो वैसे कर सके। इसको बोलते हैं क्या आप लोग, लेसिस फेयर। और ये किस में था, सोशलिज्म में। भाई साहब गवर्नमेंट खड़ी होती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करवाती है, इसमें नहीं होता। कैपिटलिज्म में होता है, बिल्कुल होता है। मिक्स में नहीं होता, कम्युनिस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। तो कौन की आंसर क्या आया, बी। तो 7th का क्या हो गया जी आपका, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है एक और, माइक्रो मैक्रो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, और यहां पे आपको दे रखा है और इनके यहां पे कुछ फीचर तारखे, तो आपको इनको आपस में क्या करना है जी, मैचिंग करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसका, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में ये किसका पार्ट है, अगर हम बात करते देखो इंटरेस्ट रेट। अब अगर बात करूंगा किसका मैं, इंटरेस्ट रेट का, तो ये क्या है, अगर बात करते हैं आप इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट है मैक्रो का। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन और डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन हो गया। फिर सप्लायर की अगर बात हो रही है, तो सप्लायर किसका पार्ट है, माइक्रो का। और ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जिसको आप बोलते हैं हम लोग क्या, नीति आयोग। क्या बोलते हैं, नीति आयोग। थिंक टैंक है ये अपने इंडिया का, ठीक है। तो अपने इंडिया के अंदर प्लानिंग करने का जिम्मा हमने दे रखा है किसको, प्लानिंग कमीशन को, जिसका नाम 2015 के अंदर जाकर के जो है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया, नीति आयोग। तो ये पार्ट है किसका, प्लानिंग कमीशन जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। 3 1 4 2। तो आंसर क्या आएगा, ए। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, आपको दे रखे 4 तरह के फैक्टर, एक है सोशल, एक है पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमिक और एक है एनालिसिस ऑफ द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो लिस्ट नंबर 2 के फैक्टर के साथ में इसको मैच करना है। सबसे पहले ना लिस्ट नंबर 2 के फैक्टर को पढ़ो। पहला इंक्रीमेंटल, बोलता है क्या, इंक्रीमेंटल एंड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फ्यूल। फ्यूल के प्राइसेस में जो है वो इंक्रीमेंटल है, रिडक्शन है। ये किसका, ये कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो सर ये पार्ट है किसका, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है जी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, वो होता है एनालाइज करना नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। फिर कस्टम, ट्रेडिशन, अजम्पशन, ये सब किसका पार्ट है, ये सोशल फैक्टर का पार्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेसिक बनाती है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सर 3 1 और नहीं, एक मिनट 3 और फिर 4 फिर 1 और 2। तो आंसर क्या हो गया, 3 4 1 2।
चलो जी 3412 का है आपका बी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये आपको यहाँ पे बता रखा है कुछ इकोनॉमिक सिस्टम और यहाँ पे उनके फीचर बता रखे और आपको आपस में क्या करना है, इनको मैच करना है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब वही अगर मान लो जो छोटी टर्म है ना उसको नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा बड़ी टर्म्स वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ताकि वहां से आप उनको अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें पूछा क्या गया है। सबसे पहला प्रोड्यूस, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा ओनली दोज गुड्स, सिर्फ उन्हीं गुड्स को बनाया जाता है या उन्हीं सर्विसेज को रेंडर किया जाता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल और विच दे वांट टू कंज्यूम। सिर्फ अगर सर्वाइवल पर्पस के लिए गुड्स को बनाया जा रहा है तो ये किसका पार्ट है, ये है आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमी। कौन सा, ट्रेडिशनल। चलो जी इसके बाद में फिर ये फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और इज एब्सेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एब्सेंट होती है या रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर आप फ्रीली अपने काम को चूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या, सोशलिज्म। अच्छा जी कंज्यूमर हैव कंप्लीट फ्रीडम, कहां पे कंज्यूमर को कोई भी सामान कंज्यूम करने की कंप्लीट फ्रीडम होती है, वो होता है कैपिटलिज्म के अंदर। एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट प्राइमली विद ए प्रॉफिट मोटिव एंड द पब्लिक सेक्टर सीक टू अचीव द सोशल वेलफेयर। और कहां पे आपके दोनों के दोनों सेक्टर आपको पाए जाते हैं, वो है मिक्स वाला। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 ये रहा जी। लो जी ये हो गया। ओके हाँ जी। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क का वो है ये आपको दे रखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। इसको आपको जो है वो आपस में क्या करके बताना है, मैच करके बताना है। तो ये है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, राइवल फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड एथिक्स इन द बिजनेस। इसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट 2 के अंदर जो फीचर्स दे रखे हैं इनके साथ में क्या करना है, मैचिंग करना है। ओके हाँ जी सर, कर लोगे मैचिंग, कर लेंगे सर। ये तो हो गया आपका आज का होमवर्क। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, और एक बहुत अच्छी बात जो वहां पे मुझे देखने को मिली ये कि सभी के सभी बच्चे जो है वो काम पे लगे हुए हैं और सभी बच्चों का आंसर है एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सभी बच्चों का एकदम आंसर जो है वो है करेक्ट। तो क्या था जी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये था जी हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कल वाला होमवर्क जो था, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द डब्ल्यूटीओ, इनमें से कौन सा डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड नहीं है। ट्रिप्स है क्या, हाँ जी सर ट्रिप्स है, क्योंकि ट्रिप्स के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है क्या सर, डब्ल्यूटीओ के अंदर सबसे जो टॉप बॉडी होती है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही तो होती है। हाँ जी। ट्रिम्स होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। ट्रिम्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसके अंदर जनरली एफडीआई की बात की जाती है। और ट्राई है क्या, नहीं सर, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ट्राई जो है वो बेसिकली इंडियन अथॉरिटी है, इसका डब्ल्यूटीओ से कोई लेना देना नहीं है। ओके हाँ जी। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, डी। और भाई साहब जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर जो है वो है क्या, डी। टोटली सबका आंसर डी। आरती जी का डी, पूजा जी का डी, ये टेक्नोमेशन स्टफ का डी, मंजू हुड्डा जी का है डी। चाय तो पी रहे हैं सर पर आप जैसे मोटिवेटेड फिर भी नहीं रहते। अच्छा चाय वाली बात क्या, अरे चाय पी के भी मोटिवेशन नहीं है तो फिर मोटिवेशन है ही नहीं तुमको यार। चाय तो प्यार है हमारा, बताओ चाय से क्या मतलब, चाय के बारे में नहीं, चाय पी के तो भाई इंसान मोटिवेटेड, क्या चाय पी के हम चांद पे चले जाएं, बताओ तुम कैसी बात कर रहे हो। चलो हर्षिता जी का भी एकदम ओके है, संगीता मोर का ओके है, आसिफ सैफी जी का भी ओके है, मनोहर जी का भी ओके है, और ये यशमाइन जी का भी ओके है, सुभाष जी का ओके है, नेहा गर्ग का ओके, मेगा गर्ग गेट वेल सून सर, थैंक यू वेरी मच, आप एकदम ओके हैं। और अर्पिता प्रिया जी का भी ओके है, वनिश्री जी का भी ओके है। लगभग अगर मैं बात करूं तो सभी बच्चों का जो है वो आंसर जो है एकदम ओके। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया अपना। अब रह गया अपना आज का, तो आज वाला मैंने आपको होमवर्क दे दी है, इसको आप कीजिएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से कीजिएगा। और कल हम लोग मिलेंगे हमारे नए बढ़िया वाले क्वेश्चन के साथ में। ओके जी। और तैयारी अपनी करते रहें बढ़िया तरीके से जो है। पेपर, अच्छा पेपर की डेट एक्सटेंड होगी, ये आपको मालूम है, फॉर्म बनने की 31 मई कर दी गई है। तो खैर जिन्होंने नहीं भरा तो भाई जल्दी भर लो, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता बाद में क्या ही सिचुएशन हो। और दूसरा ये मत सोचो कि पेपर क्या पता होगा या नहीं होगा, पेपर तो होगा, कभी तो होगा, तो तैयारी करते रहो साथ साथ में ना, ठीक है। अपने को आगे जो है आगे के लिए आप एडजोन मत करो तैयारी को, घर पे बैठे आराम से, घर पे ही रहो, टेक केयर रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है ना। जो भी होता है इंग्लिश के अंदर वो सब कर लेना, लेकिन घर पे ही रहना, ठीक है ना। तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो, खाली मत बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके हाँ जी। चलो ये हो गया अपना आज का, ठीक है। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे कल नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके हाँ जी सर। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, नहीं लगा तो भी कमेंट कर देना, बता देना क्या कमी लगी उसको सही कर लेंगे, ठीक है जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।